नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अनकही बातों पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है चिरशैया। रमा जी एक लाल सुर्ख चुनरी में लिपटी विश्राम शैया पर लेटी थी। 16 श्रृंगार किया गया था। सुहागन प्रस्थान कर रही थी वो, इसलिए चारों तरफ चित्कार भरा था। भरा पूरा घर था, बेटे पोते नाती सब। आस पड़ोस की औरतें यही सब कह रही थी। बड़ी ही भाग्यवान थी रमा जो सुहागन गई, भरा पूरा घर छोड़ गई। मुझे उनकी बातें सोचने पर मजबूर कर रही थी। रमा जी की तरफ देखा तो उनके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जो मैंने बरसों बाद देखी थी। याद भी नहीं आखिरी बार इस तरह वो कब मुस्कुराई थी। अभी कुछ सालों से तो उनकी आंखों में नमी और होठों पर एक खुश्क हंसी रह गई थी, हंसी जो दूसरों को दिखाने के लिए जबरदस्ती ओढ़ी गई थी। बच्चे बहुत लायक निकले थे, बड़े आदमी बन गए थे, संस्कार वो भी भरपूर भरे थे। रमा जी अपनी बहुएं चुन चुन कर गरीब परिवार से ही लाई थी, सोचकर संस्कार की दौलत साथ लाएंगी। कुछ साल तो संस्कार की चुनरी ओढ़ी थी, पर फिर एक तूफान उस चुनरी को उड़ाकर न जाने कहाँ डाल आया था जो आज तक बहुओं ने ओढ़ी न थी। खैर अब क्या, रमा जी तो रही नहीं। अरे सुधाकर को बुलाओ, मांग भरेगा इसकी, किसी बूढ़ी औरत की आवाज ने जैसे मेरी तंद्रा तोड़ी हो। मैं बरबस ही सुधाकर जी को देखने लगी जो रो रो कर आंखें लाल किए हुए थे। एक नफरत भरी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई जिसे मैंने जैसे तैसे अपने दुपट्टे से छुपाया। अब रोने से क्या फायदा, वो नहीं देख रही है किसी को। मन हुआ चीख कर बोल दूं, बंद करो ये नाटक रोने पीटने का। हम सब ने देखा है तुम सबको, सबके असली चेहरों को। जब वो रोती थी तो कोई पास भी ना फटकता था। उसकी सूजी लाल आंखों की किसी को कोई कद्र न थी, न पति को न बच्चों को। और बहुओं से तो शिकायत कैसी, वो तो पराए घर से आई थी। लेकिन ये बात अलग है कि रमा जी ने कभी भी अपनी बहुओं को पराया नहीं समझा था। रमा जी ने तो अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने सारी ताकत बच्चों को एक अच्छा इंसान, एक बड़ा आदमी बनाने में झोंक दी थी, और जिसमें वो सफल भी हुई थी। जिम्मेदारी उन पर कम न थी। एक बार उन्होंने मुझे बताया था 16 साल की आयु में उनका विवाह हो गया था। परिवार में बड़ी बहू बनकर आई थी। 16 साल की बाली उम्र में उन्हें परिवार की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। किशोरावस्था में कदम रखते ही वो एक बच्चे की मां भी बन गई। दूसरे साल दूसरे पुत्र ने जन्म ले लिया और फिर साल दर साल 3 पुत्रियां भी इस दुनिया में आ गईं। बस सुधाकर जी के पति धर्म की इतिश्री भी यहाँ हो गई। हाँ, यही तो होता है पति धर्म। रमा जी के जीवन में झांकते झांकते कब मुझे पति शब्द से इतनी नफरत हो गई थी कि मुझे पता ही न चला। और नतीजा ये निकला, मैंने कभी शादी ना करने का फैसला ले लिया था। खैर मेरी छोड़ो, मैं रमा जी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन रमा जी ने सारा जीवन ससुराल की जिम्मेदारी उठाने में ही बिता दिया था। सुधाकर जी के 8 भाई बहन थे। सबको सेटल करते करते रमा जी के बच्चे कब बड़े हो गए उन्हें पता ही न चला। जब बच्चे बड़े हो गए तो वो उनका बचपन जीना चाहती थी, पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, बच्चों को खिलाना चाहती थी, गोद में बैठाना चाहती थी, पर अब वो तो हो नहीं सकता था। खैर अब उनकी आंखों में नए सपने पलने लगे थे, और वो अपने बच्चों के साथ जो ना जी सकी वो अपने नाती पोतों के साथ जीना चाहती थी। आशावादी और कर्मवादी यही थी रमा जी। हाय मम्मी जी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम आपके बिना कैसे जिएंगे? इस विलाप ने मुझे झकझोर दिया था। ये थी रमा जी की बहुएं। मन हुआ एक झन्नाटेदार थप्पड़ से इन सबको कह दूं कि सब चुप हो जाओ, मुंह बंद करो, अपना बंद करो ये विलाप। तभी पड़ोस की औरतें रोती हुई बोली, बताओ बहुएं कितना रो रही हैं। सास बहू में बड़ा ही प्रेम था, कैसे रहेंगे बेचारी इनके बिना। वैसे भी उनके साथ जी ही कौन रहा था। सुधाकर जी तो थे नहीं उनके साथ। सुधाकर जी का अपना एक अलग व्यक्तित्व था, समाज की जानी मानी हस्ती। बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था उन्होंने।
हाँ, ये सही है, उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मुकाम को हासिल करने में रमा जी का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। किंतु ये कोई भी स्वीकार नहीं करता। रमा जी रोती रहीं, जीती रहीं, पर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं। मुझे नहीं लगता कभी किसी ने उनसे आकर पूछा हो कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और उस पर मुझे एक बात बड़ी खलती थी। लोग आकर, जमाने भर के लोग, रमा जी से सुधाकर जी की तारीफ करते तो रमा जी बड़ी सी मुस्कान के साथ सबका स्वागत करती थी। कभी दिल में चुभे कांटों को रिसने नहीं दिया था उन्होंने। मैं उनकी कोई नहीं, फिर भी मेरा और उनका अटूट नाता था। मैं उनकी एक एक पल की साथी थी, हर गम हर खुशी की साक्षी। जरूरी नहीं खून के रिश्ते ही सब कुछ हों, दर्द के रिश्ते ज्यादा करीब होते हैं। मेरा और रमा जी का बस ऐसा ही रिश्ता था। रमा जी के मुख की ओर देखा। वो चिरशैया पर बहुत शांति से, बहुत ही सुकून के साथ सो रही थी और मुझे ये अच्छा लग रहा था। मुझे अच्छी लग रही थी उनकी ये चिर विश्राम शैया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।